अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक टॉपिक है डायमेंशन। ये जनरल साइंस में भी आता है और किसी भी जॉब में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू ज़रूर तकरीबन जो आता है डायमेंशन से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन जो है किस तरह का होता है, वो इस तरह की फॉर्म में एल एम टी या एम एल टी की फॉर्म में डायमेंशंस आपसे पूछे जाएंगे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के। अब फिज़िक्स में आपको पता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, तो उसको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम जो है किसी भी जो चीज़ मेजर करने वाली है उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर इसके दो टाइप्स हैं। एक जो इसका टाइप है वो है जो है बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी वो होगी जो किसी और से ड्राइव नहीं की, मीन्स नॉट ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, किसी भी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होगी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, नॉट ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी वो होगी जो किसी से ड्राइव ना हो और वो प्योर हो, ठीक है, और वो नेचुरल हो या फंडामेंटल हो, नेचुरल या फंडामेंटल हो, जिससे और कोई चीज़ ड्राइव की सके लेकिन खुद जो है किसी से ड्राइव ना हो, तो उसको कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। वो कौन सी है? जैसे कि आपको पता है कि लेंथ जो है कोई भी जो है स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है, एरिया साइज, उसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ प्योर है, ठीक है। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। वो कौन सी है? एक लेंथ, हमारा टॉपिक है डायमेंशन, उस पर आते हैं, इसको हम शॉर्ट करते हैं। लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा टाइम, और चौथा है टेम्परेचर ले लें, पांचवा है करंट, और छठा जो है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और सातवां जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके जो है यूनिट्स भी अलग से होते हैं, ठीक है, यूनिट्स भी होते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी के, तो वो आपने याद करने, वो या हम दूसरे लेक्चर में उसकी बात करेंगे, आपको ऑलरेडी पता होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशन। दूसरे होती हैं, पहले अभी ये बता दूं, अभी बात शुरू की है तो दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो दूसरों से ड्राइव की गई हो, बनाई गई, मेड फ्रॉम बेसिक यूनिट्स या बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी से बने उसको कहेंगे हम ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स का फार्मूला है F इजिकल टू एम ए, तो इसके अंदर ये एम क्या है? मास है। अगर ए को खोलते हैं एक्सेलरेशन के अंदर इसका जो फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मास, और दूसरा जो है ये जो है लेंथ हो गया ना, और ये टाइम। इसके अंदर देखो, ये एक बेसिक क्वांटिटी, ये बेसिक क्वांटिटी, ये बेसिक क्वांटिटी, ये सारों ने मिलके जो बनाई है, ये एक और फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, ये जो होगी ये होगी ड्राइव क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि भाई जो इनके डायमेंशंस क्या होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डायमेंशन। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस किससे कहते हैं? देखो, डायमेंशन इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी क्वांटिटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करें, उसके फार्मूला में ना जाएं इतना डीप, ना ही उसके जो है सिंबल याद करें, हम उसको बेसिक के सिंबल को किसी और बड़े सिंबल के फॉर्म में उसको जाहिर करें, तो रिप्रेजेंट करें, उसको कहते हैं
डायमेंशन। सिंपली अगर सेकंड है तो उसको हम टाइम है ये एक्चुअली, तो टाइम से टी से शो करेंगे हम। अगर लेंथ है तो लेंथ को हम जो है एल से शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मास है तो मास को एम से शो करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं डायमेंशन। अब ये सवाल पैदा होता है कि डायमेंशन निकाली कैसे जाए। मैं शार्ट बना रहा हूँ वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से और भी वीडियोस चैनल के अंदर मौजूद हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरी वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं ना। हमारे पास एरिया है, एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। ये डायमेंशन हमेशा निकाला जाता है उसके फार्मूलाज के जो अंदर मौजूद क्वांटिटीज़ होती हैं उसको बेसिक में कन्वर्ट करके जो है डायमेंशन निकाला जाता है। अब एरिया के अंदर जो है इसका फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रीथ। अब हमें पता है एरिया, हमने लिखा कि भाई लेंथ जो है ये इसका बेसिक क्या होगा, यूनिट मीटर है, ठीक है। इसका भी ब्रीथ को भी नापा जाता है, मीटर में ही नापा जाता है, बेसिक यूनिट ये। अब इसको बेसिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, ये एल हो गया, डायमेंशन इसका एल होगा, तो ये भी इसका एल ही होगा। तो एक एल और दूसरा एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन में मेनली तीन जो हैं बेसिक क्वांटिटीज यूज होती हैं, तो तीनों को साथ लिखा जाता है एम एल टी। अब एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, एरिया का डायमेंशन सिर्फ हमें पता है कि एल स्क्वायर है, इसके अंदर मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो उसके ऊपर नॉट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। जीरो मतलब एक नॉट कहा जाता है। तो ये हो गया एरिया का, ठीक है। अब एक और मिसाल लेते हैं कि फोर्स का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं फोर्स का। ये समझाने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आपको रट्टा ना लगाना पड़े हर डायमेंशन को याद करने का। आपने पहले तो एक बार तो यूनिट्स याद किए हैं, फिर डायमेंशन भी याद करेंगे, इतना भारी हो जाएगा ब्रेन के अंदर। इसीलिए मैंने ये किया है कि आप सिर्फ यूनिट्स याद करें फिजिकल क्वांटिटीज़ के, उसी से आप जो है, या फार्मूलाज याद करें, उसी से आप जो है डायमेंशन खुद निकाल सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्स का, ये फोर्स का हमें पता है कि ए फिजिकल टू एम ए, ए फिजिकल टू एम ए हमें पता है। ए फिजिकल टू एम, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मतलब ये मास हुआ। और एक्सेलरेशन को हम खोलते हैं तो ये क्या होता है, मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर भी लेंथ। अब इसको जो है डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, ये एल क्या हो गया, एम, और सॉरी किलोग्राम क्या होगा, एम में, मास में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर है, लेंथ है, मास नहीं है, लेंथ है ना, मीटर है, और अपान टाइम स्क्वायर है। तो अब इसको, ये डायमेंशन हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक एम है, मास है, एक लेंथ है, एक टाइम है, लेकिन स्क्वायर में दो हैं टाइम, लेकिन नीचे डिवाइड में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डायमेंशंस। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और शार्ट में बेचता रहता हूँ तकरीबन, उसको भी, शार्ट्स को देखें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लेलिस्ट पूरी देखें, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा जो आपको किसी भी जॉब में फ़ायदा दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।